हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी नई होस्ट रूही एंड आज मैं आपको एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है साइलेंट लवर। एंड थोड़ी सी समरी मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की देती हूँ कि इस स्टोरी में किंग होता है जो कि एक साइलेंट लड़की से प्यार करता है। साइलेंट मतलब वो लड़की जो बचपन से बोल नहीं सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें किंगडम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे किंग रहता है जो कि काफ़ी डरावना है। वैसे ये एक अफवाह है। इस अफवाह के अनुसार बताया जाता है कि वो किंग 8 फीट लंबा है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो बहुत अगली है एंड वो बहुत निर्दयी है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है एंड जब भी वो लड़ाई पे जाता है तो बहुत सारे किंग्स केवल उसे देख के डर जाते हैं। उसकी एक वाइफ एंड 8 मिस्ट्रेस है, मतलब 8 रखैल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वहाँ के महल में। वहाँ के महल में एक बहुत सुंदर लड़की डरी सहमी से बैठी होती है जो कि शायद ब्राइड है। उसने लाल कपड़े पहने हुए हैं एंड वो बहुत सुंदर है। वो सोच रही होती है कि अगर प्रिंस किंग को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद वो मुझे आज मार डालेंगे। क्या होगा मेरा? क्या मैं आज बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी? ऐसे ही सोचते हुए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का, जहाँ पे हम एक लैंडलॉर्ड के घर को देखते हैं जहाँ पे कुछ किंग के सर्वेंट्स आए हुए होते हैं। वहाँ पे वो उस लैंडलॉर्ड को एक किंग का लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि किंग उस लैंडलॉर्ड की बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये लेटर पढ़ के वो लैंडलॉर्ड घबरा जाता है और बोलता है, क्या किंग मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? पर क्यों? ये सुनकर किंग का सर्वेंट बोलता है, पर क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी बेटी से किंग की शादी हो रही है? तुम्हें तो खुश नसीब होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी किंग की पत्नी बनने वाली है। तुम्हारी बेटी की शादी कुछ दिनों बाद किंग से होगी। ये सुनकर जब उसकी बेटी उसके सामने आती तो वो डरी हुई होती है। वो अपने पिता से बोलती है, क्या? नहीं, मैं किंग से शादी नहीं करूंगी। वो बहुत डरावने हैं और वो बहुत अगले भी हैं। नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगी। और उन्होंने अपनी 9 वाइफ्स को मारा है। अगर उन्होंने मुझे भी मार दिया तो? डैड, आप प्लीज कुछ कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। तो उसके पिता बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी बेटी। अगर मैंने किंग का ये लेटर नहीं माना तो शायद वो मुझे बंदी गृह में बंद कर दे और मेरी सारी जमीन जब्त कर ले, तो तुम रह भी नहीं पाओगी एंड शायद वो तुम्हें भी मार दे। तो अच्छा यही होगा कि तुम उनसे जाकर शादी कर लो, वरना शायद हमारा पूरा परिवार ही ना बचे। तुम जानती हो ना वो कितने डरावने हैं और कितने क्रूर भी। तो उसकी बेटी डर कर बोलती है, नहीं, मैं नहीं मरना चाहूंगी। आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती डैड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। डैड, क्या आपको वो सर्वेंट याद है जो अपनी माँ के साथ हमारे घर में पहले काम किया करती थी? वो भी बहुत सुंदर थी एंड क्यों ना हम उसे भेज दें शादी के लिए? मैंने तो मुझे आज तक नहीं देखा। वो क्या ही जान पाएंगे कि वो आपकी बेटी है या कोई और। क्यों ना हम उसे भेज दें? प्लीज़ डैड, आप उसे बुलाइए। तभी उसके डैड उस सर्वेंट और उसकी माँ को बुलाते हैं। एक्चुअल में वो सर्वेंट म्यूट होती है एंड वो बचपन से बोल नहीं सकती एंड उसका नाम है सारा। वो और उसकी माँ आते हैं तो वो लैंडलॉर्ड उनसे बोलता है कि आज से तुम मेरी बेटी हो और कल मैं तुम्हारी शादी किंग से करवाने वाला हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ का हमेशा ख्याल रखूँगा। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तुम्हें ये सौदा मंजूर करना चाहिए। ये मेरी दया ही मान लो अपने ऊपर। तुमने इतने सारे मेरे यहाँ काम किया है। अगर अब तुम किंग से शादी करोगी तो मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूँगा हमेशा एंड उन्हें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। तो वो म्यूट लड़की सोचती है, क्या ये सही है? वो सोच रही होती है कि क्या ये गलत नहीं। अगर किंग उनको पहचान जाएंगे तो क्या वो मुझे मार डालेंगे? एंड वो तो काफ़ी डरावने हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मैं लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हूँ, तो वो क्या करेंगे मेरे साथ? लेकिन तभी लैंडलॉर्ड के सर्वेंट बोलते हैं, तुम्हें ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए। आखिर लैंडलॉर्ड इतने दयावान हैं, वो तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। ये सोचकर वो लड़की सोचती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए एंड बस अपनी माँ के बारे में सोचकर वो इस प्रस्ताव के लिए मान जाती है एंड काफ़ी दुखी मन से अपनी माँ को देखती है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की महल के कमरे में है। तभी किंग अंदर आते हैं एंड वो लड़की डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो किंग देखते हैं कि लड़की डरी हुई है एंड उसके पास तभी किंग उस लड़की को देखते हैं एंड उसके सुंदर चेहरे को देखकर किंग सोचते हैं, वाओ, ये लड़की कितनी सुंदर है। तभी किंग खुश होकर हंसते हुए उसे अपनी गोद में बैठाते हैं एंड उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। ये सुनकर लड़की शर्मा जाती है एंड उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। इसके बाद किंग उसे एक वाइन का ग्लास देते हैं और बोलते हैं, हमें भी रिचुअल करना चाहिए जो शादी के बाद लोग करते हैं। वो लड़की पहले वाइन के लिए मना करती है बट किंग की फिर ज़बरदस्ती करने पर वो वाइन पी लेती है
थोड़ी सी वाइन पीने के बाद किंग उससे वो ग्लास लेते हैं एंड आधा खुद पीते हैं। शायद ये कोई कल्चर है जो कि वहाँ पर फॉलो होता है, आई डोंट नो। उसके बाद किंग उसे पकड़कर बेड पर लेटाते हैं एंड उसके कान में बोलते हैं, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। ये सुनकर वो लड़की सोचती है, क्या किंग मेरे साथ अपनी फर्स्ट नाइट बताने वाले हैं? ये सुनकर वो थोड़ी सहम जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे शायद किंग अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करके जा चुके होते हैं एंड वो बिना कपड़ों के पलंग पे पड़ी होती है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है एंड बोलता है, मैडम सारा, क्या आप जाग रही हैं? आपको क्वीन ने बुलाया है। तो आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड क्या आपको इस स्टोरी को आगे भी सुनना है एंड आप इसके नए पार्ट्स भी चाहते हैं। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टोरी हैप्टिक्स एंड आई एम योर होस्ट रूही मीना। बाय। कि म्यूट अभी तक बेहोश है, वो रात से अभी तक उठा नहीं है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने बगल में किंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ किंग नहीं होते, वो पहले ही जा चुके होते हैं। म्यूट ये देखकर काफ़ी निराश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि म्यूट अब रेडी हो चुका है एंड वो अभी भी किंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर महल का एक गार्ड आता है कुछ दवाइयाँ लेकर और वो ये दवाइयाँ म्यूट को लगाने लगता है। इसी बीच उन दोनों की बातें होने लगती हैं। बातों में ही वो गार्ड म्यूट को बताता है कि वो किंग के साथ पिछले 10 साल से है और जब भी किंग किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हैं तो वो ही उनको दवाइयाँ लगाता है और ये दवाइयाँ काफ़ी हेल्पफुल हैं जो कि घावों को भरने में बहुत मदद करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि म्यूट और गार्ड क्वीन से मिलने जा रहे होते हैं। तभी गार्ड म्यूट को बोलता है, मिस सारा, क्वीन थोड़ी गुस्से वाली है, तो अगर आपको वो कुछ बोले तो प्लीज़ शांत रहिएगा, वो थोड़ी गुस्सैल किस्म की हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों क्वीन के रूम में पहुंचते हैं। वहाँ क्वीन पूछती है, कौन है ये? म्यूट नीचे बैठकर क्वीन को गुड मॉर्निंग विश करती है। क्वीन बोलती है, अच्छा तो ये वो लैंडलॉर्ड की बेटी है। मैं सोच ही रही थी कि वो कौन है जिससे किंग ने शादी की है। अब तो लंच का टाइम हो चुका है और इस टाइम मॉर्निंग विश? क्वीन थोड़ा गुस्से में बोलती है। तभी गार्ड लड़ते हुए बोलता है, सॉरी क्वीन, बट कल किंग अच्छे मूड में थे तो इसलिए मैडम सारा सो नहीं पाई और ये किंग ने ही बोला था कि मैडम सारा को आराम करने दिया जाए, इसलिए वो अभी तक सो ही रही थी। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। ये सुनकर क्वीन को गुस्सा आ जाता है। वो उठकर म्यूट के पास जाती है और उसे गले से पकड़कर अपनी ओर खींचती है और पूछती है, चुड़ैल, तुम खुद को समझते क्या हो? आखिर किंग तुम्हारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? क्या तुम सच सच बताओगी कि तुमने लास्ट नाइट किंग के साथ कितनी बार किया है? और ये बोलकर क्वीन उसे पीछे की ओर धक्का मारती है। ज़मीन पे गिरने के बाद म्यूट को काफ़ी चोटें आती हैं और वो काँपने लगते हैं। इसी बीच क्वीन उससे पूछती है, क्या तुम म्यूट हो, कुछ बोल नहीं सकती? मैडम सारा काँपते हुए हाँ में सर हिलाती है। ओह रियली? हाँ हाँ हाँ, क्या किंग ने कि म्यूट से शादी करी है? ओह माय गॉड, क्वीन बोलती है। ये बोलकर क्वीन वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, मैं अब थक चुकी हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, इस म्यूट को यहीं बैठे रहने दो जब तक ये मर ना जाए। और अपनी दासियों को यह आदेश देती है कि कोई उसे यहाँ से नहीं उठाएगा। ये सुनकर मैडम सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती हैं कि ये महल मेरे लिए नर्क से कम नहीं है, अगर मैं मर गई तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मेरी माँ तो लैंडलॉर्ड के घर में सुरक्षित है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मैडम सारा अभी तक वहीं पर बैठी हुई है। वो रो रही है कि वो यहाँ पर क्यों आ गई और उनकी शादी किंग से क्यों हो गई, और उनका गार्ड भी वहीं पे होता है। उसी समय किंग वहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन और सारे सर्वेंट्स किंग को ग्रीट करते हैं। तभी किंग की नज़र मैडम सारा पर पड़ती है। वो क्वीन से पूछते हैं कि ये यहाँ कैसे आई, इसको यहाँ पर कौन लेके आया और ये यहाँ पर ऐसे बैठी क्यों हुई है और कब से बैठी हुई है? तो इस पर क्वीन जवाब देती है कि मैं इसे मैनर्स सिखा रही हूँ, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। किंग बोलते हैं, मैनर्स? तुम इसे मैनर्स सिखा रही हो? तुम्हें खुद में कोई मैनर्स है? आखिर किया क्या है उसने, बताओ मुझे। उसने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया है, वो मुझे लंच के टाइम पे गुड मॉर्निंग विश करने आई है, उसने मुझे काफ़ी नीचा दिखाया है, क्वीन बोलती है। तो किंग इस पर पूछते हैं
क्या इसने और कुछ भी किया है? क्वीन सोचती है और कुछ? ओह हाँ, वो एक म्यूट भी है। लैंडलॉर्ड ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने अपनी म्यूट बेटी को हमारे पास भेजा है। क्या ये आपके लिए डिसरेस्पेक्टफुल नहीं है? आपको उसे सजा देनी चाहिए इसके लिए। आप उसे कारागार में बंद कर दीजिए, उसकी सारी ज़मीन हड़प लीजिए। आखिरकार वो ऐसा कर कैसे सकता है, वो भी आपके साथ? आप यहाँ की किंग हैं। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? किंग बोलते हैं, मुझे पता है वो म्यूट है। क्वीन बोलती है, क्या आपको पता था ये म्यूट है और आपने फिर भी इससे शादी कर ली? आपने क्या सोचकर शादी की इससे? क्या आपने कुछ सोचा नहीं? आपने मेरे बारे में और किंगडम के बारे में कुछ नहीं सोचा? लोग आपको क्या बोलेंगे? आपको अभी के अभी इसको डिवोर्स देना चाहिए और इसे वापस भेज देना चाहिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस लैंडलॉर्ड पर। आखिरकार उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। किंग गुस्से में बोलते हैं, तुम कौन होती हो मेरे अफेयर्स को मैनेज करने वाली? तुम्हें किसने कहा कि तुम इस बात में इंटरफेयर करो? ये शादी मैंने की है अपनी मर्जी से, एंड शायद तुम नहीं मुझे बताओ कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। ये बोलकर वो क्वीन को धक्का मारता है और मैडम सारा के पास उन्हें उठाने जाता है। जब किंग मिस सारा के पास जाता है तो वो देखता है कि मिस सारा रो रही हैं और काँप रही हैं। ये देखकर किंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो मिस सारा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वापस उसे कमरे में ले जाने लगता है। वापस जाते हुए किंग क्वीन को गर्दन से पकड़ता है और बोलता है, मेरी प्रॉपर्टी को टच मत करना। क्वीन, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, वरना मैं तुम्हें वापस तुम्हारी महल भेज दूंगा। और उन्हें फिर से पीछे की ओर धक्का मारता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर क्वीन को और गुस्सा आता है। वो सोचती है, किंग ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? मैं तो आखिरकार इस राज्य की रानी हूँ, क्वीन हूँ। वो कौन है? एक म्यूट? और क्या? और ये सोचकर उसे काफ़ी शर्म आती है कि किंग ने उसे धक्का मारा है सभी सर्वेंट्स के सामने। क्वीन किंग को पीछे से ठीक है में जवाब देती है और उठती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी एक सर्वेंट को बुलाती है और उसे खींच के थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैं क्वीन हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वो भी एक म्यूट के लिए जो बोल तक नहीं सकती और जिसकी शादी कल ही हुई है। अब बस वो म्यूट लड़की देखेगी कि मैं क्या करती हूँ। कहते हैं कि म्यूट सो रही होती है। वो जागती ही है और एक आवाज़ सुनती है, क्या आप जाग गई मिस सारा? गार्ड बोलता है, क्या आप ठीक हैं? अब आप कैसा फील कर रही हैं? तो सारा उसे हाथों से कुछ इशारे करने लगती है। तभी गार्ड बोलता है, क्या क्या आप मुझे थैंक यू बोल रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बचाया है। तो म्यूट उससे इशारों में पूछती है, तुमने मुझे नहीं बचाया? तो किसने बचाया है? मैं क्वीन के रूम से यहाँ कैसे आ गई? और क्या हुआ था कल रात को? गार्ड उसे बताता है कि मैं नहीं, किंग आपको रात को बचा कर लेके आए थे और उन्होंने ही आपको पर्सनली दवाई भी अप्लाई की है आपके घावों पर। ये सुनकर म्यूट काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि किंग उसकी चिंता करने लगे हैं एंड शायद वो उसे पसंद भी करते हैं, जो कि कहीं हद तक सच भी है, जैसा कि हम स्टोरी में भी देख पा रहे हैं। इसके बाद गार्ड बोलता है, अरे आप ज़्यादा मत सोचिए, किंग ने आपको इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी को हाथ लगाए, एंड इसीलिए वो आपको बचा कर यहाँ पे लेके आए हैं। आप ज़्यादा मत सोचिएगा, उनका अपनी हर एक वाइफ के साथ ऐसा ही बिहेवियर रहता है। म्यूट ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और गार्ड को हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूट सो रही होती है। तभी वहाँ पर किंग आते हैं और जहाँ पे म्यूट सो रही होती है उसी बेड पर उसके साथ बैठ जाते हैं एंड उसके सर पे हाथ चलाने लगते हैं। तभी म्यूट जाग जाती है। वो किंग को देखती है और सोचती है, किंग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंड किंग उसको जब जागा हुआ देखते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। वो अपना चेहरा फेर लेते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और फिर वो दोनों एक साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग की गोद में म्यूट सो रही होती है। किंग उसके सर पर हाथ फेरते हुए सोचते हैं, आखिरकार क्या खास बात है इसमें? जब भी देखता हूँ प्यार करने का मन करता है और इसी से अट्रैक्ट होने लगता हूँ। आखिरकार ये एक म्यूट ही तो है और ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। क्या मुझे इसकी सिंप्लिसिटी पसंद है या कुछ और? आखिर बात क्या है? इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर म्यूट आ जाती है। उसे देखकर किंग थोड़ा शॉक होते हैं और अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस रोक देते हैं। वो म्यूट के पास जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। ऐसे ही काफ़ी टाइम और काफ़ी महीने बीत जाते हैं। किंग का प्यार उस म्यूट के लिए बढ़ता ही जा रहा होता है
और किंग उससे अट्रैक्ट होते ही जा रहे होते हैं। ऐसे ही ईयर एंड आ जाता है और ईयर के एंड में किंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है और इस पार्टी में काफ़ी लोग आए होते हैं। काफ़ी लोग जिन्होंने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले रखी होती है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा जायदाद है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। ऐसे काफ़ी लोग और अमीर लोग यहाँ पे आए होते हैं। ये लोग किंग से उनकी नई वाइफ मतलब मैडम सारा के बारे में पूछ रहे होते हैं और पूछते हैं, आपकी नई बीवी कहाँ है? क्या आप हमें उनसे मिलवाना नहीं चाहेंगे? क्या आपने उनको पार्टी में इनवाइट नहीं किया? तो किंग इस पर जवाब देते हैं, मैडम सारा बीमार है और अपने रूम में आराम कर रही है। तभी कुछ गेस्ट बोलते हैं, शायद किंग अपनी ब्यूटी हमें दिखाना नहीं चाहते हैं, शायद वो शर्मा रहे हैं। किंग, क्या आपको अपनी बीवी से इतना प्यार है कि आप हमें उनसे मिलवाना भी नहीं चाहते? इस पर किंग जवाब देते हैं, मैं उसे क्यों छुपाना चाहूँगा। तो वो गार्ड को ये ऑर्डर देते हैं कि वो मैडम सारा को पार्टी में इनवाइट करें एंड बोलते हैं कि उन्हें जल्दी लेके आएं। तब गार्ड उन्हें ठीक है का जवाब देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम म्यूट को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ गार्ड कुछ सामान लेके आता है, सामान जैसे कि कपड़े या फिर कुछ जेवर। गार्ड म्यूट से बोलता है, मैडम सारा, किंग ने आपको अपनी पार्टी में बुलाया है, क्या आप चलना चाहेंगी? अगर आप ऐसी हालत में नहीं है या फिर नहीं चलना चाहते तो आप मना कर सकती हैं, किंग आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। ये सुनकर म्यूट काफ़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, क्या किंग ने मुझे पार्टी में बुलाया है, वो भी सबके सामने, ऑफिशियली। वो गार्ड को बताती है कि हाँ वो पार्टी में जाएगी और कपड़े और जेवर लेकर तैयार होने चली जाती है। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम म्यूट को गार्ड के साथ आता हुआ देखते हैं। सब लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। क्या ऐसी ब्यूटी सच में एग्जिस्ट करती भी है? मुझे तो लगता है कि ये हेवन से उतर कर आई है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? किंग सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी बीवी मिली है। ये सुनकर क्वीन बहुत ज़्यादा जलने लगती है। वो सोचती है कि मुझे म्यूट को नीचा दिखाना ही होगा इस टाइम पर, ताकि वो खुद को ज़्यादा बड़ा ना समझने लगे। तभी क्वीन म्यूट को बोलती है, मैडम सारा, क्या आप कुछ परफॉर्म करना चाहेंगी? कुछ डांस या कुछ इंस्ट्रूमेंट? तभी किंग भी बोलते हैं, हाँ, क्या तुम कुछ परफॉर्म करोगी? अगर तुम्हें कुछ आता है तो क्या तुम कुछ बजाना चाहोगी इंस्ट्रूमेंट? अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम मना भी कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूट हाँ में जवाब देकर गार्ड के पास जाती है और उसकी स्वॉर्ड निकाल कर एक बहुत सुंदर स्वॉर्ड डांस परफॉर्म करती है वहाँ पर। एंड सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। क्वीन तो ये देखकर शॉक हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा जलने लगती है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। हमने तो ऐसा शॉर्ट डांस कभी देखा ही नहीं। शायद सच में कोई अप्सरा है जो स्वर्ग से उतर कर आई है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? इतना सुंदर और इतना सुंदर डांस। ओ माय गॉड, किंग सच में बहुत किस्मत वाले हैं। काश ये मेरी बीवी होती। ये उपमाएं वो उसे देने लगते हैं। ये सब सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जलने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं, क्या इसने मुझे तो कभी नहीं बताया कि ये डांस कर सकती है, न मेरे सामने कभी डांस किया। लगता है इसे अटेंशन दूसरों से लेना बहुत पसंद है। यही सोचकर वो उठते हैं और बोलते हैं, कितना बुरा है, कितना बुरा कर रही हो तुम, निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मुझे दिखो मत, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि किंग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आखिरकार म्यूट इतना सुंदर डांस कर रही थी, वो भी स्वॉर्ड डांस, जो कि इतना इजी भी नहीं होता। किंग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये देखकर क्वीन सोचती है, लगता है किंग आज बहुत गुस्सा है और आज इसको खुद बहुत मारेंगे। और वो यही देखकर बहुत खुश होने लगती है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आपको नया एपिसोड चाहिए तो कमेंट में एक रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा। एंड आई एम योर होस्ट रूही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।